और काल भूषंडी की जो कहानी है ना, मैं सॉरी उस पे हाँ। जो है जंप कर रहा हूँ, उसमें ये है कि जब काल भूषंडी कि भाई उनको वरदान मिला था और उन्होंने चूज करा कि भाई मैं ये क्रो वाले अवतार में ही रहूंगा क्योंकि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ उसमें। एंड उन्होंने जब समझाया उसमें कि यूनिवर्स की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने कहा कि एक गार्डन है, उसमें एक ट्री है, और उस ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और उसमें से एक ब्रांच पे एक फल लगा हुआ है जो कि ये यूनिवर्स है जहां पर आप रह रहे हो, और ऐसे बहुत सारे फल हैं। करेक्ट। जो जिसको अगर मैं इससे जोड़ता हूँ जो आपने कहा, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार ये क्या कहना चाहा इन्होंने। तो कि टाइम अगर लीनियर है, विच इज जो कि एक कहीं से तो स्टार्ट हुआ जहां पर कोई चॉइस ही नहीं थी, वो अगर ब्रांच वो अगर ट्री का स्टेम है और उससे हर एक पॉसिबिलिटी से ब्रांच निकलता रहा, तो उसमें से एक ब्रांच के ऊपर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा यूनिवर्स वो फल है। बट बहुत सारे फल निकल सकते हैं ना, किसी भी ब्रांच में जाओगे आपको फल मिलेगा। हाँ, तो इट डजंट मैटर कि आप, तो देयर इज नो करेक्ट ब्रांच, देयर इज नो करेक्ट चॉइस, एनी ऑल चॉइसेस आर करेक्ट बिकॉज बेस्ड ऑन, आप मान लो नीचे से पेड़, एक मान लो आप छिपकली हो, अब आप चढ़ते हो, गिलहरी है छिपकली, थोड़ी डरावनी होती है, ठीक है, गिलहरी है, उसको फल ढूंढना है, हर ब्रांच से फल है, हर ब्रांच में फल अलग अलग पॉसिबिलिटी, कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लाल होगा, कोई लीला होगा, जो भी है, लेकिन किसी भी ब्रांच पे जाए उसको फल जरूर मिलेगा। यानी कि नो मैटर व्हाट चॉइस यू मेक, you're always will right. land somewhere. You will get, every choice lands you into a universe. So जब आप बोलते हो you're so lucky कि आपका heads आया, there's also someone who's unlucky जिसका heads आया, और वो भी शायद मैं ही हूँ, और वो भी आप ही हो, वो शायद नहीं आप ही हो, क्योंकि it's a multiverse, वो दूसरा यूनिवर्स बन गया, है ना। So another you in another universe has made the wrong choice when you made the right choice. Right. So next time you get a bad luck, blame it on that other guy who got the good luck. Or you can be just nice कि किसी के लिए आपने अच्छा काम तो किया। और शायद वो जुड़ा हुआ है हमारे ड्रीम से। Possible ये भी एक थ्योरी है कि ड्रीम में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी इट इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन अनदर यूनिवर्स। Yeah. So there's a child who once asked me, I was in Raigad, in छत्तीसगढ़ में एक रायगढ़ नाम का जिला है, और it was a beautiful assembly of 2000 बच्चे। उस समय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ओपी चौधरी जी थे। ओपी चौधरी जी इज राइट नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर, वो ब्यूरोक्रेसी से हट करके अब एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी हैं, एंड ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर। ही हैड गैदर्ड दीज यंग चिल्ड्रन एंड आई वेंट देयर, वेरी लॉन्ग जर्नी, बट ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट मैन, सो आई अग्रीड टू गो देयर। वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, होगा 10 साल का होगा, पूछते हैं सर जो हम असली में देखते हैं, जगते हुए देखते हैं, वो असली है या जो सोते हुए देखते हैं वो असली है? It's very difficult to answer because शुरू में आप सोचते हो कि यार ये कैसा सवाल है, but then he says कि देखिए हम सोते हैं, सपना देखते हैं, तो हमें नहीं पता था जगते हुए क्या हुआ है। जब जग रहे हैं तो लगता है सोना नकली था, सपना नकली था, लेकिन जब सपने में होते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें लगता है कि नहीं नकली है, हमें लगता है यही असली है। तो ऐसा तो नहीं कि जब हम, उल्टा होता है कि जब हम जग रहे हैं वो नकली है और जब सो रहे हैं तब असली है। नाउ थिंक ऑफ इट, मे बी दोनों असली हैं। मे बी हर बार जब आप सोते हैं आप एक नए यूनिवर्स में होते हैं, और हर बार जब आप जगते हैं तो आप एक नए यूनिवर्स में जगते हैं। मे बी योर कॉन्शियसनेस इज मूविंग थ्रू दीज मल्टीवर्सेस विच हैव बीन मेड बाय योर ओन चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि जो आप कर्म करते हैं उससे यूनिवर्स बनते हैं, और फिर उसी यूनिवर्स में आपकी चेतना मूव करती रहती है, और आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो आपने कर्म करा या चॉइस मेक करी उसके हिसाब से। कार्मिक थ्योरी। तो इसलिए जो है जो गीता में लिखा हुआ है कि जैसे कर्म करोगे वही कर्म की, इसीलिए आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। हाँ। फल तो यूनिवर्स बन ही रहा है ना, मल्टीवर्स बन रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इलॉन मस्क ने सिमुलेशन थ्योरी की बात करी है, ही एटलीस्ट ही बिलीव्स, और इस पे मैंने काफी पढ़ा, तो इन टर्म्स ऑफ प्योर पॉसिबिलिटीज 87% चांस बोलते हैं दैट दिस इज नॉट द बेस रियलिटी। उसका लॉजिक ये बोलते हैं दैट अगर कोई सिविलाइजेशन जैसे जैसे एडवांस होगी, उनको एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक सिमुलेशन क्रिएट करने के केपेबल हो जाएगी टेक्नोलॉजिकली। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल चूज नॉट टू क्रिएट दैट सिमुलेशन? उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रखी गई है वर्सेस दैट दे विल वांट टू एक्सप्लोर। जैसे हमें नहीं समझ में आ रहा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसकी भी बात करेंगे, पर हमें करना है, वो जो एक इनेट ह्यूमन नेचर है ना कि नहीं यार करते तो हैं, देखेंगे, देखी जाएगी।
तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि वो एक जो है सेकंड लेयर ऑफ रियलिटी बनाएगी. उस सेकंड लेयर ऑफ रियलिटी में जब कोई प्रोग्राम बना जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने लोड करा, AGI से लोड कर दिया उसके बाद एक बार, और AGI के आगे एक बार अगर आपने उस प्रोग्राम में ये फीड कर दिया कि उसको रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ हो जाए, जो कि ह्यूमनॉइड्स में अभी हो रहा है. जापान में अभी बहुत रीसेंट खबर है कि वो 4 ह्यूमनॉइड्स बनाए थे, उसमें से एक ने सर्वाइवल मोड में आकर सैटेलाइट से लिंक कर दिया. स्टेटमेंट दी थी, फिर रिट्रैक्ट कर ली. बट ये एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाए उसमें, तो उसके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि मेरे बियॉन्ड कोई और लेवल ऑफ रियलिटी है. और इस तरह की लेयर्स अगर फिर उस सेकेंड लेयर के अंदर जब वो एडवांस हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकली, दे मे क्रिएट अनदर लेयर ऑफ सिमुलेशन. अब ये लेयर्स हाइपोथेसिस है, प्रूफ नहीं है, बट क्या हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में हो सकते हैं? Okay, think of this. I want you to imagine a game. कौन सा गेम पसंद है आपको? GTA 5. GTA, चलो GTA. हाँ. I was thinking maybe आपने GTA खेला है कि नहीं खेला. हाँ. Grand Theft Auto में you have a character. हाँ. Suppose I make another GTA जिसमें ये कैरेक्टर है और ये सुपर मारियो खेलता है. सुपर मारियो खेला बचपन में? Yes, yes. और वो सुपर मारियो जो है ना बैटल टैंक्स खेलता है. हाँ. टैंक भी मूव कर रहा है, उसको सुपर मारियो मूव कर रहा है. सुपर मारियो कैसे टैंक को मूव कर रहा है ये गवर्न कर रहा है GTA का कैरेक्टर. हाँ. सुपर मारियो जिंदा रहेगा कि नहीं ये भी गवर्न करेगा, दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा, टैंक दाएं जाएगा बाएं जाएगा, ये सुपर मारियो का गवर्न कर रहा है. और इस कैरेक्टर को आप डिक्टेट कर रहे हो. हाँ. कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कब तक चलाएगा इसका. तो वो मारियो के लिए तो मैं महाकाल हूँ. Who knows? नहीं तो now the question is, does the Super Mario character know that जो मैं बैटल टैंक खेल रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे कंट्रोल में है नहीं. मुझे जैसा मेरे दिमाग में डाला जा रहा है मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं करूँ. सबकॉन्शियस माइंड में या जैसे भी डाला जा रहा है. तो आई एम अंडर समवन्स कंट्रोल. द GTA का कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, बट जो भी नाम होता है GTA के कैरेक्टर का, दैट गाय सबकी गाड़ी चुराता है, दैट गाय इज प्लेइंग द गेम इन हिज मैंशन जो उसने चोरी करके बनाया है. ठीक है, उसको लग रहा है कि वो अपने मैंशन में बैठा है और वो सुपर मारियो खेल रहा है जो बैटल टैंक खेल रहा है. करेक्ट. उसको ये नहीं पता कि उसको मैंशन में तक लाने वाला और उसको बैठाने वाला आप बैठे हो. हाँ. एंड यू आर प्लेइंग इट फॉर योर एंटरटेनमेंट, है ना. सो देयर इज अ चेन ऑफ सिमुलेशंस एंड नन ऑफ देम रियली नो अदर देन द बैटल टैंक हु इज कंट्रोलिंग नोबडी. ठीक है, नोबडी नोज इन दिस चेन कि whether they are being controlled by someone or not. Yes. You don't know it. If there is a person above you, whoever you call it, that person will also not know कि उसके ऊपर तो कोई नहीं है. उसको पता है मेरे नीचे कोई है, लेकिन आप ऊपर नहीं देख सकते इस गेम में. इस गेम में सिर्फ आप नीचे देख सकते हो, अपने लेवल के नीचे. ऊपर नहीं देख पाते आप. Which means if we are a series of simulations, I don't know where we are in this series. Whether we are at the top, which is unlikely. Because if we are at the top, then why are we at the top? Why is nobody above us? Like हमें ऐसा क्या खास है जो सुपर मारियो में नहीं है? और अगर हमारे ऊपर कोई है तो वो कितनी लेयर्स तक है? और क्या वो लूप एंड में क्लोज जाता है? We don't know all this, right? So the whole simulation is based entirely on this premise. Like this game. Just imagine this game and now think whether you are Mario, whether you are that GTA character, whether you're you, what are you? And are we at the same level? Then that is the next question. Are all humans on this planet at exactly the same level? या ऐसा है कि कुछ humans सुपर मारियो हैं और कुछ GTA हैं और कुछ humans जिनको पावर्स मिले हुए. I don't know. हाँ. We do not know that, right? Elon Musk never talked about that. We are assuming that everybody is at the same level. Under what assumption? So या गेम कैरेक्टर्स भी हैं कुछ. Maybe we are all game. No, by this everybody will be a game character. No, but simulated characters. Like मेरे को, I know for a fact that I have a presence. How? मतलब मैं अपने दिमाग के अंदर ये परसीव कर सकता हूँ कि शायद मेरा what is existence is different, but I can feel that I am there. How? But I don't know if. But how do you think? Why do you think Super Mario also does not feel the same thing? हाँ, you're right.
So Right. so you are feeling, Super Mario भी ये कहता होगा, I feel I'm real. हाँ. I'm Mario. I've got a nice hat. I've got nice clothes. I've got shoes. I can feel. I can die. I can eat that mushroom and become bigger. हाँ. And I can hit those kachua and kill them and all that stuff. I can break walls. I can marry a princess. वो भी सोचता होगा मैं real हूँ. हाँ. Just like you think I'm real. So how do you know you're real? Yes. There is nothing. It has to be from a third party. It has to be somebody outside who's able to tell you. Who's outside of the 3 dimensions. From that reference के ऊपर वाला reference, you can only look downwards, not upwards. Yes. So you have to find something, someone, wherever it is, who will tell you कि तुम्हारे ऊपर कोई है. अगर मिल गया तो definitely है, यानी you are a character. नहीं मिल रहा है, but the fact that you can't find it doesn't mean it doesn't exist. Yes. है ना? ईश्वर दिखता नहीं, इसका तो सुनिए ना कि ईश्वर होता नहीं.